पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा टिहरी बस स्टैंड से शुरू होकर मॉल रोड होते हुए गांधी रोड तक निकाली गई। यात्रा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित विभिन्न संगठनों, विद्यालयों के छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरे नगर में देशभक्ति के नारे गूंज उठे। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर आतंकवादियों को ढेर किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सेना पर सवाल उठाते हैं उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। यात्रा में देशवासियों की सेना के प्रति एकजुटता और सम्मान की झलक साफ दिखाई दी। मैं भारत की सेना को सलाम करते हैं और आज पूरे देश के अंदर सेना की इस वीरता के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और आज मसूरी के अंदर जो स्फूर्त हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत का एक एक नागरिक सेना के साथ में खड़ा है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को आगे करके जिस तरह से भारत के लोगों पर हमला किया वो अत्यंत शर्मनाक था। और मोदी जी ने अपने रणनीतिकारियों के साथ बैठ करके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना के जो जनरल तीनों सेनाओं के उनके साथ बैठ करके जो रणनीति बनाई, तो आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के साथ पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को भी नेस्त नाबूद करने का काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत की तरफ जो आँख उठा कर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज सैनिकों के इस बहादुरी के लिए पूरा देश उनके सामने नमन है। श्रद्धा पूर्वक उनका जो है कि सम्मान करने के लिए, उनका आभार करने के लिए, उनके शौर्य का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर है, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। हमारी सेना ने पिछले दिनों पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनकी सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाया। कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आज एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में पूरे भारत में इस तरीके की तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। आप देखेंगे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है। सिर्फ भारत माता की जय का नारा है, हमारा तिरंगा झंडा है जिसके नीचे हम सब खड़े हैं। और मसूरी में आज ये ऐतिहासिक यात्रा हुई है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे उत्तराखंड की सबसे भव्य, सबसे बृहद यात्रा हमारे इस मसूरी में हुई। और आम जन, हर कोई व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी संख्या में आज यहाँ सम्मिलित हुए। ये जो पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई, ये उसका एक छोटा सा जवाब है। और ये इस बात का भी प्रतीक है, जब देश में किसी भी तरीके की विपत्ति आएगी तो हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, खासतौर से हमारा जो मसूरी शहर है, भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग मंचों पे अलग अलग बात करते हो, हमारे अलग अलग संस्थाएं हो, लेकिन जब जब देश हित की बात होती है, हम राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे पूरा मसूरी एकजुट होकर के, एकजुट रह करके हम जो हमारे जो दुश्मन है उनको हम जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। हमारे भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार जो हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन किया है, उनके हमारे जवानों के शौर्य और जो बलिदान हुआ है वहाँ पे, उसके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं हुजूम है यहाँ पे, अनेक प्रांतों के लोग आए हैं, अनेक व्यापारी लोग आए हैं, यहाँ पे हमारे स्कूल के शिक्षक लोग आए हैं और बहुत सारे मसूरी की आम जनता है। तो हम धन्यवाद करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम सिक्योर अपने घर में सो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेनाओं की वजह। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पुनेड़ी लिथुड़ा मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। यह मार्ग हाल ही में हुई भारी वर्षा के चलते भूधसाव के कारण अवरुद्ध हो गया था, जिससे स्थानीय निवासियों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र का विस्तार से जायजा लिया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को मार्ग की मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में स्थानीय लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए मार्ग को शीघ्रता से यातायात के लिए सुचारू किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है ताकि आमजन को जल्द राहत मिल सके। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा स्थित लोहिया हेड विद्युत गृह में आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस पूर्वाभ्यास के दौरान आपात स्थिति में बचाव कार्यों की प्रक्रिया को परखा गया। मॉक ड्रिल में कुल 8 घायलों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को हेली सेवा के माध्यम से ऋषिकेश स्थित एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि 6 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
जैसा कि जिला स्तर पर तय हुआ था, जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब महोदय द्वारा तय किया गया था कि हम एक विशेष प्रकार का मॉक ड्रिल यहाँ पर करेंगे, जिसमें हाइपोथेटिकली एयर अटैक को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल की गई लोहिया हेड खटीमा में। और इसमें ये नई सिचुएशन थी, सिचुएशन क्रिएट किया गया। उसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, इन सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए जो इनकी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदारियां हैं उसके अनुसार काम लेते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा काम किया है। और अभी हमने डीब्रीफिंग मीटिंग करी, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कमियों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमियां रही हैं, उसमें कैसे सुधार करते हुए मॉक ड्रिल को और एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई आती है तो उसमें निपटने में हम कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें कुछ बेहतर सुझाव आए हैं जिसको हम आगे दूर करेंगे, जिसमें खटीमा में एक साइरन लगाए जाने की बात थी। रियल टाइम हमारा जो लोकेशन है उसको शेयर करने की बात आई है। और इसके साथ साथ जो हमारा रिस्पांस टाइम है उसको और कम कैसे किया जा सकता है। और एक पैरेलल लाइन चाहे विभागीय अधिकारियों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे मजदूरों की सपोर्ट की हो, चाहे मशीनरी की सपोर्ट की हो, हमारे पास जो विभागीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपदा की स्थिति में जितना हमारे पास है उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो बैकअप सपोर्ट हमारा जो प्राइवेट पार्टनर से लिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल का सहयोग हो, चाहे मशीनरी का सहयोग हो, चाहे मैन पावर का सहयोग हो, उसके लिए हम अपने को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से विभाग उसमें रोल अदा करेंगे, इसको हमने आइडेंटिफाई किया है, नोट डाउन किया है। और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसमें सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खड़ीमा क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। इस्लाम नगर निवासी 18 वर्षीय सैफ अली पुत्र इंतराजुद्दीन की चक्करपुर में हुई सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 8 वर्षीय बहन नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। सैफ बाइक से जा रहा था कि अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही उसे 108 एम्बुलेंस सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सैफ का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, तो जिसका हमने ECG किया तो वो मर चुका था यहाँ अस्पताल में आने से पहले ही। अभी मैंने उनका पोस्टमार्टम किया है। अंदर बहुत सारी चोट है, उनका जो अंदर का बिस्तरा है वो भी डैमेज हो रखा है। बस मृत अवस्था में हमारे पास आए थे, हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को दे दिया गया है और जो बॉडी थी वो उनके परिजनों को उनके ओवरहेंड कर दिया गया। और है उसको गंभीर चोटें तो नहीं है, बट हाथ में 2-3 जगह चोटें हैं, वो स्टेबल है, ठीक की है। लड़का मजदूरी करता था और आज छुट्टी थी, शुक्रवार था। इसके घर में टीन पड़ी थी, घर में एक टीन का दरवाज़ा लगा था, तो किसी ने इससे ये बोला कि वहाँ दरवाजे मिलते हैं कहीं, बिक रहे हैं पुराने। इस दरवाज़ा लेने के लिए चकरपुर गया था और ये अपने घर का इकलौता वारिस था। ये इसके पिताजी का इंतकाल अब से 4-5 साल पहले हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन है 8 साल की और एक माँ है घर में, उनका इकलौता सहारा था। ये मेरा मजदूरी करके अपनी बहन और अपनी माँ का पेट पालता था। तो ये घर से ये क्या गया था कि पुराना गेट लेने जा रहा हूँ लगाने के लिए, ये बोल के गया था गाड़ी से, चकरपुर जा रहा हूँ गेट लेने के लिए। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, सुन नहीं पाया, तो ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।